मित्रों नमस्कार, मैं नीरज पांडे अपने यूट्यूब चैनल और अपने परिवार नीरज विथ मैथ जीएस के माध्यम से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज मैं जैसा कि क्लास 10th के कुछ सवाल मैं चैप्टर 9.1 के करवा चुके हैं, अभी तक तो करवा दिए हम, देखा जाए तो 9 सवाल करवा चुके हैं। तो 9 के बाद आज 10वीं सवाल का हम सॉल्यूशन लेके आए हैं। तो देखिए 10वीं सवाल क्या है, हम इसको पढ़ देते हैं। आप लोग एनसीईआरटी बुक को देख लीजिएगा, उसमें लिखा हुआ है। चूंकि यहाँ मित्रों लिखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए नहीं लिखते हैं, आप घर पे पढ़ लीजिएगा। देखिए लिखा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है। हम जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे चित्र बना लेंगे। एक क्या है, 80 मीटर चौड़ी सड़क है। तो हम मानते हैं मित्रों ये क्या है, 80 मीटर मान लेते हैं इसको। ये क्या है, 80 मीटर चौड़ी सड़क हो गई। यहाँ पे ए मान लेते हैं, यहाँ पे हम क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है कि दोनों आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। दोनों ओर आमने सामने कह रहे हैं कि समान लंबाई के दो खंभे लगे हुए हैं। तो यहाँ हम मान लेते हैं ये रहा ए डी, ए सी मान लेते हैं, और यहाँ हम मान लेते हैं बी डी। अब जितना AC है उतना क्या कह रहा है, BD है। उसके बाद मित्रों क्या कह रहा है, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 है और 30 है। खंभों की ऊंचाई और खंभों के बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। खंभे से क्या कर रहा है, ऊंचाई और क्या करिए, दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पे मित्रों देखा जाए तो कह रहा है कि इस बीच सड़क से एक बिंदु से खंभे के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 और कितने हैं, 30 है। 1 से 60 है, 1 से कितना है आपका, 30 है। तो देखते हैं, हम मान लेते हैं कोई बिंदु है। अब यहाँ हम कोई बिंदु यहाँ मान लेते हैं, ई बिंदु ले लेते हैं। क्या सा बिंदु ले लेते हैं, ई। और हम क्या करते हैं, एक से कह रहा है 60 अंश बन रहा है, एक से कितना कह रहा है, 60 अंश कोण बन रहा है। दूसरे से कितना कह रहा है, 30 अंश कोण बन रहा है। कितना बन रहा है मित्रों, 30 अंश कोण बन रहा है। अब हमें क्या करना है, इसको हल करना है। तो हल करने के लिए मैं आप सभी को एक ही बात बताया हूं कि देखो यहाँ भी एक समकोण त्रिभुज बना, एक यहाँ भी समकोण बना। यहाँ देखें BED समकोण त्रिभुज है, यहाँ देखें तो ACE समकोण त्रिभुज। दोनों समकोण त्रिभुजों को लेकर के हमें क्या करना होगा, इनको हल करना होगा। AC बराबर क्या है, BD। तो यहाँ हम लिख देते हैं कि पहले तो हम लिख देंगे माना, माना क्या लिखेंगे, माना AC तथा, या AC तथा हम नहीं, AC बराबर BD लिख देते हैं। AC बराबर क्या लिख देते हैं, BD। क्या है, दो पोल हैं, दो पोल हैं या खंभे हैं, जो भी आप लिखें, जो भी लिखें, खंभे लिखें या पोल लिखें, बात है वही है, दो पोल हैं। और क्या कह रहे हैं, ए बी बराबर दिया हुआ है, ए बी बराबर तथा लिख सकते हैं, लिखना चाहे तो ए बी बराबर दिया हुआ है, ए बी बराबर 80 मीटर, ये आपको दिया हुआ है। अब इसके बाद अब हम सवाल को हल करते हैं। तो देखिए क्या करना होगा, हल करने के लिए लेंगे त्रिभुज, कोई भी ले सकते हैं, ए सी ई ले लीजिए या बी ई डी ले लीजिए। हम ले लेते हैं, तो लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ए सी ई में, अब इसमें देखें मित्रों, जब लिखेंगे तो हमारा क्या होना चाहिए, आधार और क्या है, यहाँ पे देखा जाए तो ए के हम क्या कर सकते हैं, पूरा 80 है तो इसको चाहे तो घटा सकते हैं। तो लिखेंगे हम tan थीटा, tan 60 अंश, tan 60 अंश बराबर लंब, लंब मतलब AC, लंब मतलब AC, और बटे क्या है, AE tan 60 अंश बराबर होता है मित्रों, आप सभी को पता है कितना होता है, करड़ी में 3। तो करड़ी में 3 बराबर क्या हो जाएगा, AC का मान हमें तो नहीं पता था, AC बराबर AC लिखेंगे और AE की जगह भी AE लिखेंगे। तो इसको अगर हम आगे हल कर दें तो ये गुणा हो जाएगा, लिख सकते हैं AE बराबर, हम क्या लिख सकते हैं, AE करड़ी में 3 लिख सकते हैं, AE करड़ी में 3 बराबर AC। एक समीकरण हमें प्राप्त हो गया। अब आगे क्या करना है मित्र, देखेंगे। आगे करने के लिए हम पुनः लेंगे, पुनः त्रिभुज ले लेते हैं। त्रिभुज कौन सा ले ले, मैं BED ले लेते हैं, त्रिभुज ले लेते हैं BED। तो BED में लें तो BED में देखा जाए मित्र तो क्या करना है हमें, फिर वही कहानी, tan 30 अंश, tan 30 अंश। तो tan 30 अंश बराबर हमारा क्या आ जाएगा, BD, क्या आएगा हमारा, BD बटे क्या आएगा, BE, BD बटे BE। तो या लिखेंगे हम इसको, कर क्या सकते हैं, tan 30 अंश का मान होता है 1 बटे करड़ी में 3। तो बराबर करेंगे मित्रों BD बटे क्या कर सकते हैं, BE। लेकिन BE को अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि AE तो पूरा क्या है, AE है,
तो और ये पूरा 80 है, तो इतना आप देखें यहाँ से यहाँ तक, अगर आप देखें यहाँ से यहाँ तक देखें तो ये कितना होना चाहिए, 80 माइनस ए ई हो सकता है, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं मित्रों? यहाँ क्या लिख सकते हैं, इसको लिख, ये रहा जब ए ई तो ये क्या हो जाएगा 80 माइनस ए ई। तो इसकी जगह हम बी की जगह क्या लिख सकते हैं, 80 माइनस ए ई लिख सकते हैं। जब 80 माइनस ए ई लिखे, चूंकि यहाँ लिखना चाहो तो बगल में लिख सकते हो, चूंकि आप क्या लिख सकते हैं कि ई बी या बी ई बराबर क्या लिख सकते हैं, 80 माइनस ए ई लिख सकते हैं, जिससे कि हमें पता भी रहे कैसे हम किए। आगे देखें तो क्या कर सकते हैं, इसका गुणा ऊपर होगा, तिर्यक गुणा होगा, तो ये हो जाएगा 80 माइनस ए ई बराबर आपका हो जाएगा बी डी करड़ी में 3, बी डी करड़ी में 3। तो यहाँ देखा जाए तो 80 माइनस ए ई, और यहाँ क्या हो रहा है बी डी करड़ी में 3, और यहाँ पे हमें क्या मिला है ए सी, क्या मिला है AC, AC बराबर क्या दे रहा है ए कड़ी में 3। तो देखिए मित्रों AC जो है यह क्या है BD के बराबर है, तो समीकरण 1 से AC हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि AC और BD जो दोनों पोल हैं वो क्या है बराबर हैं। तो यह लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं कि 80 की जगह तो 80 लिखेंगे, माइनस AE बराबर क्या है BD के जगह हम क्या लिख सकते हैं, देखिए BD की जगह AC तो लिख सकते हैं, और AC बराबर कितना है AE कड़ी में 3, क्या है ए ई करड़ी में 3 है, किसके जगह AC की जगह। और आप देखें तो आगे करड़ी में 3 अलग है, इसको लिखना चाहे तो आप बगल में लिख सकते हैं, चूंकि ए सी क्या लिख सकते हैं, ए सी बराबर बी डी, और बी डी बराबर हम देखें ए सी बराबर बी डी, और बी डी बराबर हम ए सी बराबर हम सीधे क्या कर चुके हैं ए ई करड़ी में 3, क्या लिख सकते हैं ए ई करड़ी में 3, ये हम लिख दिए। जब ये लिखे मित्रों तो यहाँ देखा जाए तो इसका मान अब क्या आएगा 80 ए, तो यहाँ करें तो 80 आया आपका, और यहाँ ए ई आया। अब ए ई और ए ई करड़ी में 3 गुणित करड़ी में 3 का मतलब क्या होता है 3 ए ई, कितना होगा 3 ए, चूंकि करड़ी में 3 गुणित करड़ी में 3 मतलब 3 होता है। अब देखा जाए तो ये क्या होगा ए ई उस पार जाएगा तो ये माइनस ए ई है, उधर जाएगा तो क्या होके जाएगा आपका प्लस ए ई, तो 3 ए ई प्लस क्या हो जाएगा आपका ए ई बराबर कितना हो जाएगा आपका 80। तो मित्रों देखा जाए तो ए ई बराबर हमारा क्या आएगा ए ई बराबर 80 बटे देखा जाए तो 4, मतलब क्या आया यहाँ पे देखा जाए तो ए ई बराबर आया आपका 20, ए ई बराबर कितना आया 20, यहाँ ये आंसर आया आपको 20। तो यहाँ पूछ क्या रहा है ए ई बराबर 20 पूछा है। तो सवाल में पूछा क्या है, सवाल में आपसे पूछा है, सवाल में आपसे यही पूछा है कि खंभों की ऊंचाई और खंभों के बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी पूछ रहा है, दूरी ज्ञात क्या कर रहा है खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की बीच की दूरी पूछ रहा है। तो ये दूरी कितना हुआ, एक खंभे से दूरी देखा जाए तो एक खंभे से अगर ए ई बराबर कितना है 20 है, तो ये कितना बचेगा 60 बचेगा। तो एक खंभे से दूरी कितनी है ई बिंदु की 20 मीटर, और दूसरे खंभे से इसकी दूरी कितनी है 60 मीटर। ये का आंसर तो आपको मिल गया। आगे देखें मित्रों, इसको हम इधर लगा देते हैं, इस प्रकार से देखें तो इसको लगा देंगे ए ई बराबर 20, तो ए ई का मान हम कहीं भी रख सकते हैं, लिख सकते हैं कि ए ई का मान समीकरण समीकरण एक में रखने पर तो समीकरण 1 में अगर रखते हैं तो ए ई के जगह हम कितना रखेंगे 20 करड़ी में 3 बराबर क्या हो जाएगा हमारा ए सी, बी करड़ी में 3 बराबर ए सी। अतः हमारा आंसर क्या मिला, अतः कह सकते हैं, अतः खंभों की लंबाई 20 करड़ी में 3 तथा ई बिंदु की दूरी एसी से कितना होगी, एसी से 20 मीटर होगी, 20 मीटर, तथा कह सकते हैं एसी से 20 मीटर, और बीडी खंभे से कितनी दूरी होगी, बीडी से कितनी हो जाएगी आपकी 60 मीटर है। अब ये रहा आपका आंसर। तो मित्रों यहाँ देखा जाए क्या है आपका ये आंसर आ गया। तो यहाँ देखा जाए मित्रों तो ये सवाल आपको समझ में आई होगी
कि यहाँ कह रहे हैं कि एक 20-80 मीटर चौड़ी सड़क ले लीजिए और उस सड़क में क्या कर दीजिए, किसी एक बिंदु से समान दूरी के जो खंभे हैं, समान लंबाई के 2 खंभे हैं जो दोनों सड़क के किनारे हैं, उनसे क्या करिए कि एक बिंदु से एक 60 अंश का कोण बनाइए और दूसरे से उसी बिंदु से कितने का बनाए, 30 अंश का। तो ऐसे हमें कितने त्रिभुज प्राप्त हो गए, 2 त्रिभुज प्राप्त हुए। तो एक चक्कर हम क्या ले रहे हैं, ए सी ई ले रहे हैं। देखें तो ए सी ई में लिए तो यहाँ क्या है, tan 60 अंश है, तो यहाँ tan 60 अंश है। tan 60 बराबर आपका लंब बटे क्या होता है, आधार। तो ए सी बटे ए ई, तो tan 60 का मान कर डी में 3 बराबर ए सी बटे ए ई। और क्या है, तो ए इसको क्या कर सकते हैं, तिर्यक गुणा करें तो ये हो जाएगा ए ई कर डी में 3 बराबर ए सी। पुनः हम क्या कर लिए, ये वाला त्रिभुज ले लिए, त्रिभुज लिए बी ई डी। तो बी ई डी में देखें तो tan 30 अंश बराबर बी डी बटे बी, चूंकि वही आधार बटे क्या होगा, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार, तो कर डी में 1/3 बराबर बी डी बटे 80 माइनस ए। 80 माइनस ए कहाँ से आया, ये चीज हम लिख दिए आपको। 80 माइनस ए बराबर बी डी कर डी में 3। अब देखिए यहाँ पे क्या था, आपका बी डी था, बी डी कर डी में 3 आ गया। ये क्या आया आपका, बी डी कर डी में 3 आ गया है। 80 माइनस ए, 80 माइनस ए, ये कहाँ गुणा गया, इधर गया। और इसका मान क्या हुआ, इसका मान इधर तिरक गया, ये क्या हुआ, ये कर डी में 3, इधर बी डी हो गया। तो 80 माइनस ए बराबर ए कर डी में 3 गुणते कर डी में 3। चूंकि यहाँ बी डी था तो बी डी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ ए ई कर डी में 3। इस प्रकार से मित्रों यहाँ देखा जाए ए ई बराबर कितना आया, 20। मतलब यह जो ई बिंदु है यह ए से 20 मीटर दूरी पर है और बी से कितना हो जाएगा, 80 माइनस 20 मतलब 60 मीटर दूरी पर हो जाएगा मित्रों। तो ये देखा जाए तो यहाँ से इसकी दूरी कितनी आ रही है, 60 आ रही है। इसकी दूरी कितनी आ रही है, 20 आ रही है। इस प्रकार से और फिर खंबे की दूरी निकालने को कहा तो हम इसका क्या करेंगे, ए का मान सीधे सीधे समीकरण 1 में रख रहे हैं, तो ए कर डी में 3 बराबर ए सी हो जाएगा। ए सी खंभा ही है तो ए सी का मान कितना हो जाएगा, 20 कर डी में 3। इस प्रकार से मित्रों मुझे लगता है कि ये आपको सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। मैं हट जाता हूँ, एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, जिससे कि बच्चे अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। तो मेरे प्यारे बच्चों और जो साथियों आपको देख रहे हैं, देखिए आप के लिए मैं इतना मेहनत करता हूँ, आप थोड़ी सी मेरे लिए मेहनत कर दिया करो। सिर्फ आपको अंगूठा चलाना होता है मित्रों। जितना ज़्यादा आप मुझे लाइक शेयर करते हैं, सब्सक्राइब मुझे करते हैं, उतना ज़्यादा मुझे एनर्जी मिलती है मित्रों। ये कहने वाली बात नहीं है, चूँकि रात के लगभग 9 बजने वाले हैं, फिर भी मैं आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो देखिए मैं आपके लिए उत्सुक हूँ, आपके लिए करना कुछ चाहता हूँ, तो आपको भी थोड़ी सी मेरे मनोबल को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। डिमोटिवेट हम ना होने पाएँ और आपको चाहिए कि हमारा मनोबल बढ़ाते रहिए, जिससे कि हम और अच्छा कंटेंट आपको दे सकें। बस इसी के साथ इस वीडियो से विदा लेते हैं, फिर अगले क्वेश्चन में हम मिलेंगे। धन्यवाद मित्रों।